नमस्कार दोस्तों, रोजगार विद संदीप RWS के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम रेलवे RRB ग्रुप डी वैकेंसी को हम स्टेप बाय स्टेप हम फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाले हैं। आपको लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाले हैं कि आपको जो है स्टेप बाय स्टेप आपको RRB ग्रुप डी के फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो इसको हम बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे आ जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसे कि rrbapply.gov.in आपको जो है ये है आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट रेलवे की है। तो यहाँ पे अब आने के बाद साइन इन टू बी द RRB अकाउंट यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे अगर लॉग इन विद आधार से आप अगर साइन इन करना चाहते हैं, यहाँ पे आप फोन नंबर इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद आपको जो है जनरेट आधार OTP पे आपको क्लिक कर दिएगा। जैसे ही आप जनरेट आधार OTP पे क्लिक करेगा तो आपको जो है रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जो आधार कार्ड से लिंक होगा उस पर आपको OTP जाएगा। उसको यहाँ पे आपको इंटर करना है OTP के। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको इसका जो डिक्लेरेशन है उसको इसको क्लिक करना है। उसके आई एम ए नोट रोबोट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक कर दीजिएगा उसके बाद आपको जो है उस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद एक और ऑप्शन है यहाँ पे लॉगिन विथ RRB अकाउंट क्रेडेंशियल पर आपको दिखाई देगा। तो इस पे आप क्लिक कर देगा। तो इसमें यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए क्या बता रहा है कि आपको जो है या तो आप मोबाइल नंबर से आप लॉगिन कर सकते हैं या तो आप ईमेल एड्रेस से आप यहाँ पे इंटर करके आप एड्रेस कर इंटर करके आप जो है यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। जैसे में आप मोबाइल नंबर इंटर करेगा या ईमेल एड्रेस इंटर करके यहाँ पे जो भी आपका पासवर्ड होगा उसको पासवर्ड को यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद IMA नोट रोबोट पर क्लिक करके यहाँ पे लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेगा तो आप लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है इस तरह से अगर आपने जो है अभी तक रेलवे के फॉर्म फिलअप करने के लिए आपने न्यू कैंडिडेट है तो अपने अभी तक आपने एक भी आपको फॉर्म नहीं फिलअप किया है, न्यू कैंडिडेट है, तो उनको कैसे आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है। तो क्रिएट एन अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेगा तो आपको जो है इस तरह से आपको जो है नोट्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसको यहाँ पे क्लोज करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है क्रिएट एंड अकाउंट दिखाई देगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देगा कंट्री ऑफ द नेशनलिटी आपको होगा। तो जो भी आपका कंट्री होगा उसको आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है। तो आपका इंडिया होगा तो इंडिया आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे है पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो फुल नेम आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जो भी कैंडिडेट का नेम होगा वो फुल नेम यहाँ पे जैसे में जो भी आपका नाम होगा, जैसे में संदीप कुमार तो संदीप कुमार लिख दिएगा, प्रकाश कुमार तो प्रकाश, जो भी आपका नेम होगा वो यहाँ पे आपको फुल नेम आपको इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से आपको इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या हैव योर चेंज आधार नेम, अगर किसी अपने आधार कार्ड पे अपने नेम आपको चेंज करवाया है तो यस पे क्लिक करेगा। अगर नहीं करवाएंगे तो नो पे आप क्लिक करिएगा। उसके बाद आपको जो है डेट ऑफ बर्थ को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे में आपको जो है सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको जो है ईयर को सिलेक्ट करना है कि आपका जो है किस वर्ष में आपका जो है जन्म हुआ था, उसको आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जो है क्या करना है, मंथ को आपको सिलेक्ट करना है कि किस मंथ में आपका जन्म हुआ था। उसके बाद आपको डेट को सिलेक्ट करना है कि किस डेट में आपका जो है जन्म हुआ था। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है दोबारा से आपको जो है डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको जेंडर को सिलेक्ट करना है। यदि आप पुरुष होंगे तो आप मेल पर क्लिक करिएगा, अगर आप स्त्री होंगे तो आप फीमेल पर क्लिक करिएगा, अगर आप ट्रांसजेंडर होंगे तो ट्रांसजेंडर पर आप क्लिक करिएगा। जो भी आपका जेंडर होगा उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा से यहाँ पे आपको जेंडर को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको जो है फादर नेम्स का आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे फादर नेम है। तो जो भी आपका पिताजी के नाम होगा उसको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से एंटर करना है पिताजी के नाम। उसके बाद यहाँ पे मदर का नाम एंटर करना है, माता जी के नाम। यहाँ से दोबारा से यहाँ पे माता जी का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको देख लीजिएगा। कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आपको जो है यहाँ पे ईमेल एड्रेस को एंटर करना है। उसके बाद आपको जो है जनरेट ईमेल OTP पे आपको क्लिक करना है, यानी कि जो भी आपने ईमेल आईडी इंटर किए होंगे उस पे आपको जो है जनरेट OTP ईमेल पे आपको क्लिक करेगा। तो उस पे आपको जो है क्या है कि आपको जो है OTP आपको जाएगा ईमेल पे, तो उसको यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको जो है जनरेट मोबाइल OTP पे आपको क्लिक करना है। तो जो भी आपने मोबाइल नंबर इंटर किया होगा उस मोबाइल नंबर पे आपको जो है OTP जाएगा, उसको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद आपको एंटर करके वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो है वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड पर आप क्लिक करेगा तो आपको जो है इस तरह से आपको जो है दिखाई देगा यहाँ पे वेरिफिकेशन में। तो यहाँ पे आपको प्लीज इंटर योर आधार कार्ड, यहाँ पे आपको जो है इंटर आधार कार्ड है, जो भी आपका आधार नंबर है उसको यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर है उसको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको जनरेट OTP पे आपको क्लिक करना है। तो जो भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आपको जो है OTP चल जाएगा, उसको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है।
जैसे ही आप वेरीफाई करेगा उसके बाद आपको जो है यहाँ पे करना है इस वाला चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे इस तरह से आपको दिखाई देगा, इस तरह से आपको यहाँ पे पासवर्ड को आपको क्रिएट करना है। तो पासवर्ड को क्रिएट करना होगा तो इस तरह से आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे गाइडलाइन दिया हुआ है कि आपको किस तरह से आपको पासवर्ड को क्रिएट करना है। तो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे बता देते हैं आपको कि कैसे पासवर्ड को क्रिएट करना है। तो पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको जो है कैपिटल लेटर आपको होना चाहिए, उसके साथ आपको जो है स्मॉल लेटर होना चाहिए, उसके साथ आपको कोई भी आपको सिंबल होना चाहिए, उसके साथ आपको जो है न्यूमेरिक वर्ड होना चाहिए जैसे मैं 1 2 3 4। इस तरह से आपको जो है पासवर्ड को आपको क्रिएट कर लेना है। इस तरह से पासवर्ड को क्रिएट करने के बाद आपको जो है क्या करना है कि यहाँ पे पासवर्ड इंटर करना है और यहाँ पे कंफर्म इंटर कर देना है। उसके बाद क्या करना है कि आई एम नॉट रोबोट पर आपको क्लिक कर देना है। आई एम नॉट रोबोट पर जैसे ही आप क्लिक करेगा उसके बाद आपको प्रीपेयर एंड क्रिएट अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रीपेयर एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेगा तो आपको जो है आपका दिखाई दे देगा, आपका जो है रजिस्ट्रेशन आपको हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करना है तो आप जो है यहाँ पे आपको लॉगिन विथ आधार से आप लॉगिन कर लीजिएगा या लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट से जो भी आपका होगा उससे आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करिएगा उसके बाद जैसे लॉगिन पर आप क्लिक करेगा तो आपको जो है इस तरह से आपको जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा अकाउंट आपको वेरीफाइड विथ आधार आपको दिखाई दे देगा। और यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेगा तो आपको इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आई एम नॉट करेंटली, इस पे आपको दोनों पे आपको चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद इसमें क्या करना है कि सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्ट द आरआरबी विच ऑफ द विश टू अप्लाई। जिस भी आप आरआरबी में जिस भी आप जोन में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस जोन को सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको ओपनिंग डेट भी दिखाई देगा, क्लोज डेट भी आपको दिखाई दे देगा कि आपको जो है 31 मार्च से आपको जो है फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो रहा है और आपको क्लोज डेट आपको 2 मार्च 2026 तक आपको जो है फॉर्म को फिलअप करना है, ये भी आपको दिखाई देगा। तो जिस भी जोन में आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं उस जोन को आपको सबसे पहले आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद दोनों चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप चेक बॉक्स पर दोनों पर आप क्लिक करेगा उसके बाद आज जो है नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पर आप क्लिक करेगा तो यहाँ पे आपको इस तरह से आपको दिखाई दे देगा जो भी आपके डेटा होगा, जैसे मैं कंट्री नेम मिलिट्री में सब दिखा देगा और जो भी आपका जो बच रहा होगा फिलअप करने के लिए वो जो है यहाँ पे आपको फिलअप करना है। जैसे मैं आपको जो है मैरिटल आपको स्टेटस में आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे कि मैरिटल स्टेटस आपको खाली है तो यहाँ पे आपको जो है मैरिटल स्टेटस में आपको जो है जो आपको जो अगर शादी की हो गया होगा तो आपको मैरिड पर आपको क्लिक करना है, अगर शादी आपको नहीं हुआ तो अनमैरिड पर आपको क्लिक करना है। जैसे मैं रिलीजन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि जो भी आपका जो है धर्म होगा उसको आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप हिंदू होंगे तो हिंदू को सिलेक्ट कर लीजिएगा, अगर मुस्लिम होगा तो मुस्लिम को सिलेक्ट करिएगा। जो भी आपका रिलीजन होगा उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जो है मदर टंग यानी कि जो भी आपका भाषा है मातृभाषा है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है चॉइस लैंग्वेज एग्जाम, किस लैंग्वेज में आप जो है एग्जाम को देना चाहते हैं उस लैंग्वेज को आपको सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी को सिलेक्ट कर लीजिएगा, अगर इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश को आपको सिलेक्ट करना है। जो भी लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। प्रेजेंट विजिबल मार्क्स ऑन द आइडेंटिफिकेशन यानी कि जो भी आपका जो है मार्क्स जो भी आपका शरीर पर कटा छटा का मार्क्स है उसको आपको वो आइडेंटिफिकेशन मार्क है आपको पहचान चिन्ह है उसको आपको 1 नंबर में डालना है। अगर 2 को आपको पहचान चिन्ह है तो 2 को आपको डाल देना है। जो भी आपका पहचान चिन्ह है उसको आपको डालना है। उसके बाद आपको कम्युनिटी में आपको डिटेल्स में आपको है कम्युनिटी का सिलेक्ट करना है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, जिस कैटेगरी से आते होंगे उस कैटेगरी का आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जो है आई अंडर एंड एग्री पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही उसको क्लिक करिएगा तो उसके बाद आपको जो है सिलेक्ट नॉन क्रीमिलियर्स और क्रीमिलियर पूछ रहा है, यानी कि आपको जो है आपका फैमिली इनकम जो अगर 8 लाख से अधिक होगा तो आप जो है क्रीमिलियर के अंतर्गत आते हैं। अगर 8 लाख से कम होगा तो नॉन, आपका फैमिली का इनकम जो है आपको 8 लाख से कम होगा तो नॉन क्रीमिलियर के अंतर्गत आते हैं। तो उसको आपको सिलेक्ट करना, जो भी आपका होगा उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जो है नेम ऑफ द कास्ट यानी कि आपका किस कास्ट है उसका कास्ट के यहाँ पे नाम इंटर करना है। उसके बाद कम्युनिटी
सेंटर नंबर, यानी कि आपको जो भी आपको जो है ओबीसी बनवाए होंगे तो वो जो है आपको सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। जैसे में SC ST बनवाइएगा, अगर उसको लाभ लेना होगा तो आपको केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल लेवल का आपको जो है होना चाहिए। चाहे आप RO लेवल से बनवाए होंगे, चाहे आप ब्लॉक स्तर से बनाएंगे, चाहे जिला स्तर से बनाएंगे, तो वो जो है सेंटर और जो सेंट्रल जो है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही बना होना चाहिए। उसके बाद जो भी आपका जो इश्यू किया होगा, उसका सर्टिफिकेट इश्यू किया होगा, उसको आपको जिस भी आपको जिसमें आपको डिप्टी कलेक्टर से या कलेक्ट्रेट से आपको जो भी यहाँ से भी आपको जो है सब डिवीजन मजिस्ट्रेट से, जहां से आपको तहसीलदार से, जहां से आपको जो है हुआ होगा, उसको आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जो है इशू स्टेट यानी किस स्टेट से आपने बनवाया है उसको आपको जो है यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जो है कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू नंबर, या जो भी आपका उस पर आपको जो डेट हुआ होगा, उस डेट को, जिस डेट का आप जो आपको सर्टिफिकेट इशू हुआ होगा, उस डेट को यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उस डेट को सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है यहाँ से आपको फिर क्या हो जाएगा, पोस्टल एड्रेस पे आपको जो है यहाँ पे आना है। जैसे आप पोस्टल एड्रेस पे आइएगा तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आपको पोस्टल एड्रेस पे आपको जो प्रेजेंट एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा और परमानेंट एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो प्रेजेंट एड्रेस में आपका जो सबसे पहले आपको जो स्टेट को आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, और आपके बाद एड्रेस का आपको जो भी आपका एड्रेस होगा, विलेज, पोस्ट और पुलिस स्टेशन, उसको यहाँ पे एंटर कर देना है। और यहाँ पे प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी ऑफ मेजर टाउन, यानी कि आपको जो किस जगह से आप जो है इसको अप्लाई कर रहे हैं उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अगर परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस अगर दोनों अगर सेम होगा तो उसको आपको इस पे चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है, तो सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे आपको दिखा देगा पर्सनल डिटेल्स सेव सक्सेसफुल, आपको लिख देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है इस तरह से आप कैटेगरी डिटेल्स में आपको जो है एक सर्विसमैन डिटेल्स, यानी कि आपने अगर अपने एक सर्विसमैन अगर पहले से आपने कोई भी अगर पोस्ट का आपको रिटायर कर दिया है, तो अगर एक सर्विसमैन है तो आप यस पर क्लिक करेगा, अगर नहीं है तो आपको नो पर रहने देना है। आर यू ए पर्सन विथ बैंक मार्क डिसेबिलिटी, यानी कि आपको किसी भी तरह का अगर डिसेबिलिटी है तो आप अगर डिसेबल है तो आपको यस पर क्लिक करेगा, नहीं है तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको पूछ रहा है स्क्रिप्ट डिटेल्स, यानी कि आपको आपके साथ अगर स्क्रिप्ट डिटेल्स आपको रखना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आपको किसी तरह से आपको लिखने में परेशानी होता है तो उसके लिए आपको जो है एक तो अलग से साथ में आपको रहते हैं, उसके लिए अगर आपको रखना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेगा, नहीं रखना चाहते हैं तो नो पे आप क्लिक कर देना है। उसके बाद इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्लास ईबीसी या डिटेल्स आपको देना है, अगर आप ईबीसी से आते होंगे तो ईबीसी पे आप क्लिक कर देगा, नहीं आते तो नो पे आपको रहने दिया है। डिटेल्स ऑफ द सर्विंग रेलवे एप्लीकेशन, यानी कि आपने आर यू एम्प्लॉय ऑफ द इंडियन रेलवे, अगर आपने इंडियन रेलवे का एम्प्लॉय है तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो आपको नो पे आपको रहने देना है। अगर वर्तमान में आपने रेलवे इंडियन में आपका जो कैंडिडेट है अगर एम्प्लॉय है उसका तो यस पे क्लिक करेगा, अगर नहीं है तो नो पे आपको रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे करंट एम्प्लॉय डिटेल्स, यानी कि अदर देन आपको एम्प्लॉय ऑफ द रेलवे, नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आपको किस ऑर्गेनाइजेशन से अगर है उसको आपको रहने देना है। उसके बाद आपको जो है नो पर नॉट अप्लीकेबल आपको रहने देना है। डिटेल्स ऑफ द कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, अगर आपने अप्रेंटिसशिप का रखा है रेलवे से तो आपको उसके लिए यस करना है, अगर नहीं कर रखा है तो आपको नो पर आपको रहने देना है। उसके बाद आपको बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने जाएगा फॉर रिफंडेबल फॉर पिकले, यानी कि जो भी आपने अगर सीबीटी एग्जाम में आपने बैठ जाते हैं तो आपको उसके लिए जो है आपको जो है जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए आपको जो है 450 पे आपको रिफंड कर दिया जाता है, 400 पे रिफंड करते हैं। और जो SC ST एंड फीमेल कैटेगरी उनके लिए जो है 250 रुपये आपको जो है पूरा के पूरा आपको रिफंड कर दिया जाता है। तो इसमें आपने अपने ही आप अकाउंट दीजिएगा ताकि आपको जो है एग्जाम में आप बैठने के बाद आपको रिफंड जो होगा पैसा वो आपको सीधे अकाउंट में चल जाएगा। तो यहाँ पे रिफंड फॉर द फी अकाउंट होल्डर, यहाँ पे जो आपको जो अकाउंट होल्डर होगा उसका यहाँ पे आपको नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है बैंक के आपको जो है अकाउंट आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको अकाउंट नंबर डाल को यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे IFSC कोड आपको डालना है। उसके बाद IFSC कोड इंटर करने के बाद आपको यहाँ से फिर से आपको जो है बैंक का आपको नेम आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको जो है रिफंड बैंक एड्रेस आपको डाल देना है कि आपको जो है किस बैंक का एड्रेस है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। अदर डिटेल्स सेव सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे आपको क्लिक करेगा तो आपको जो है इस तरह से आपको क्वालिफिकेशन का आपको जो है
कॉलम आपको खुल के आ जाएगा। तो क्वालिफिकेशन में आपको जो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन में आपको जो है क्वालिफिकेशन टाइप दीजिएगा, रोल नंबर दीजिएगा और सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आपको जो है, ट्रेड नंबर यहाँ पे, स्टेट आपको, डिस्ट्रिक्ट आपको, इस तरह से बोर्ड आपको, और डेट ऑफ पासिंग ईयर कब ये पास किए थे, और एडिट डिटेल्स में आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आपको जो है ऐड क्वालिफिकेशन सिलेक्ट दो क्वालिफिकेशन बिलो एंड द क्लिक ऐड द बटन, तो इस पर आपको ऐड कर देना है क्वालिफिकेशन। अगर आपने 10th का आपको यहाँ पे भरना है, उसके बाद आपको जो है यहाँ पे अगर आपने 10th के बाद 12 किए हैं तो 12 का अगर ITI किए हैं तो आप उसके जो है ऐड करना चाहते हैं तो उसको ऐड कर देना है यहाँ से। जैसे मैं आप ITI का ऐड करना है तो ITI यहाँ पे क्लियर, ट्रेड आपको सिलेक्ट करना, जो भी आपका ट्रेड होगा उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जो स्टेट आपको सिलेक्ट करना है कि किस स्टेट से आपने ITI कर रखा है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट उसको सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से सर्टिफिकेट जो इश्यू नंबर है उसको आपको सिलेक्ट, नाम यहाँ पे लिख देना, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट का नेम लिखना है, जो भी आपने ITI जिस भी आप इंस्टीट्यूट से किए उसका नाम लिखना है। उसके बाद आपको पासिंग ईयर, जो भी आपका पासिंग ईयर होगा उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जो यहाँ पे सर्टिफिकेट इश्यू नंबर, आपको NCBT से किया हुआ है कि SCBT से किया है, तो जिस भी आपको वो इश्यू हुआ होगा सर्टिफिकेट उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद टाइप ऑफ यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपको जो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है यानी कि NTC है या ये स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है, जो भी आपका होगा उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ऐड पर आपको क्लिक कर देना है, ऐड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पर आप क्लिक करेगा तो आपको यहाँ से इस तरह से आपको दिखाई देगा सैंपल ऑफ द, यहाँ पे आपको जो है पासपोर्ट साइज आपको जो है फोटो का आपको जो है यहाँ पे अपलोड कर देना है कैप्चर लाइव इमेज के साथ। और आपको जो है कैप्चर लाइव इमेज जो है फ्रॉम मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। तो मोबाइल से करने के लिए यहाँ पे आपको जो है स्कैनर होगा, उसके मोबाइल को स्कैन करके यहाँ पे उसको से इस तरह से आपको जो है यहाँ पे फोटो का आपको जो है यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे इस तरह से आपको लाइव अगर फॉर्म करना होगा तो डू यू अलाउ द 3 टाइम्स विद इन 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर 3 टाइम आपको दिया जाएगा। इस तरह से लाइव आप कैप्चर आप फोटो को आप कर सकते हैं, ऑडियो ट्वाइस कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल से करना चाहते हैं मोबाइल से भी कर लीजिएगा। उसमें क्या होगा चाहिए कि ड्रेस नॉन वाइट क्लॉथिंग होना चाहिए, परफेक्ट डार्क कलर एंड मेंटेन कंटेनर विद द बैकग्राउंड होना चाहिए, चूज ए लोकेशन विद द गुड लाइट, लाइट अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए ताकि आपको अच्छी तरह। उसके बाद आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करिएगा तो आपको जो है इस तरह से आपको जो है प्रीव्यू आपको दिखाई देगा, प्रीव्यू दिखाई देगा। तो उसके बाद आपको जो है यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे है अगर आपको किसी भी तरह की गलती होगा तो एडिट पे आपको क्लिक करना है, अगर गलती नहीं होगा तो इस पे आपको चेकबॉक्स पे आपको क्लिक करके आपको सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा। जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा वैसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले ताकि आप सही समय पर फॉर्म को फिलअप कर सके। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।